टाइप 7 में देखो, टाइप 7 में आज हम लोग जानेंगे, पहले एबीसीडी जान लीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। थोड़ा सा बढ़िया हम लिख देते, रुक जाओ, थोड़ा सा स्पेस जगह तो है ही। देखो टाइप 7 एबीसीडी, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये देखिए, इस साइड वाले को क्या कहते हैं? दाया। इस साइड वाले क्या कहते हैं? इस साइड वाले को क्या कहते हैं? दाया। एक बात आप लोग को पता है ना कि जब बाया बाया वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे? दोनों को घटा देंगे, और जब दाया दाया वाला रहेगा तो घटा देंगे, और जब दाया बाया रहेगा तो जोड़ देंगे। इस टाइप से हम क्वेश्चन बता चुके हैं। इसका नंबर जो अपोजिट होगा वो भी बता चुके हैं। ये इसका जो क्या कहते उल्टा होगा वो भी बता चुके हैं। नंबर वाला इसका जो क्या एल कितना नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। एल कितना पे? 13 पे। क्यू कितना पे? 17 पे। यू कितना पे? 21 पे। 21 पे। ये चीज हम पहले आपको बता दें, अपोजिट भी बता चुके हैं। उसके बाद टैप 4, 5 से 6 तक हम बता दिए हैं। टैप 7 में देखिए, टैप 7 में आपको क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा दाया से कोई आपको अक्षर दे रखा है 16वां। कितना? 16वां। तो दाया से 16वां, दाया से जब 16वां अक्षर निकालिएगा तो दाया से जब निकालिएगा तो 27 में से घटा देना 16 को, कितना आएगा? 11। तो इधर से काउंट करेंगे 11, यानी कि के कितना पे? 11 पे। और उसी के तरह से आपको कह दे दाया से ही आप हमको बताइए, दाया से ही आपको अक्षर बताना है, अक्षर 22वां अक्षर। तो कौन सा होगा? क्या होगा? तो 27 में से 22 को घटाइएगा तो कितना होगा? ई आ जाएगा आपका, ये ई। क्यों? देखो, जब दाया से आपको बोलेगा तो ही 27 में से घटाना है, तो 27 में से तो ही आपको किसमें घटाना है? 27 में से आपको घटाना है, जब आपको दाया से बोलेगा तो। लेकिन जब आपको सीधा बोलेगा बाया से तो बाबू मत घटाना, 27 को छुबो मत करना। उल्टा जब काउंटिंग होता है तो एक बढ़ा के हम लोग क्या करते हैं? उसमें से घटाते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो अगर ये दोनों के बीच में पूछ रहा है कि 27वां अक्षर के बीच में क्या वो अक्षर होगा, तो हम इस टाइप के कंडीशन से आपको पहले ही बोल चुके हैं। आपको जब इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो हम बताए थे कि बाया और बाया जब रहेगा, बाया बाया जब रहेगा, तो बाया और बाया जब भी आपको रहेगा तो इन दोनों को क्या करना है? जब बाया बाया रहेगा तो घटाएंगे, बाया बाया रहेगा तो घटाएंगे, दाया बाया रहेगा तो जोड़ेंगे। वो कंडीशन था, दाया बाया में जोड़ना है, बाया बाया में क्या करना है? घटाना है। तो यहाँ पर जो दाया दाया है तो उसको क्या कर लेंगे? घटाएंगे। यहाँ भी आपको दाया और दाया दे रखा है, तो दोनों का क्या करेंगे? 22 में से 16 घटाओ। 22 में से अगर आप 16 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 6। और बोले थे कि वो दोनों के अंतर में से आपको एक घटाना है। दोनों का अंतर में से जब दाया दाया रहेगा और बाया बाया ही रहेगा, तो बाया बाया रहेगा तो जो उस दोनों का अंतर होगा उसमें से एक घटाइएगा तो आपका उतना संख्या आपका आएगा। इस दोनों का अंतर 6 है, 6 में से एक घटाइएगा तो कितना आएगा? 5। यानी ये दोनों के बीच अक्षरों के बीच में जो कितना अक्षर है? 5 अक्षर है। देख लीजिए आप, एफ जी एच 1 2 3 4 5, ये 5 अक्षर आपका बीच में है। तो ये जब दाया दाया रहेगा तो घटाएंगे, बाया बाया रहेंगे तो भी घटाएंगे, लेकिन जब दाया बाया रहेगा तो जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद कंडीशन में चेक करेंगे कि 26, 27 और 28, अगर दाया बाया में जोड़ने पर 28 से बेसी होता है तो उसमें से 28 घटाएंगे, लेकिन जब 26 से कम होगा तो उसमें से 26 घटा लेंगे। बात समझ में आ गया? तो ये था टाइप नंबर कौन सा? ये टाइप नंबर 7 का रूल है, इसको ध्यान में रखना है। तो दाया दाया जब रहेगा तो क्या करेंगे? दोनों के अंतर में से एक घटा लेंगे तो उतना आपका संख्या रहेगा। ठीक है, इसको लिख लो। टाइप 8 का क्वेश्चन क्या आएगा? देखिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे आएगा टाइप 8 में। देखिए क्वेश्चन आपको बोलेगा कि बाया से कोई अक्षर आपको 18वां दे रखा है, बाया से कोई अक्षर जो है आपको 18वां जो कोई अक्षर दे रखा है आपको 8, ठीक है ना?
और बायां सही आपको कोई अक्षर दे रखा है 7वां नंबर का, 7वां, ठीक है। एक 18वां अक्षर और एक आपको दे रखा है 7वां अक्षर। अब मान लीजिए अगर 7वां अक्षर नहीं, आप मान लीजिए पहले 8वां होगा, वो नेक्स्ट स्टेप हम बता देंगे। मान लीजिए 8वां अक्षर आपको दे रखा है, तब आपको क्या पूछेगा, पूछेगा इन दोनों अक्षर के बीच वाला अक्षर कौन सा है। ये नहीं पूछ रहा कि वो दोनों के बीच में कितना अक्षर है, ये नहीं, उसके मध्य अक्षर कौन सा होगा। बात समझ रहे हैं, क्या पूछेगा आपका, मध्य वाला, हाँ, उसके मध्य में जो अक्षर होगा वो कौन सा होगा। तो हम लोग जो मतलब जो जिसको पता ठीक नहीं होगा वो क्या करेगा, इसको देखिए पहले ये 8वां अक्षर निकालेगा, उसके बाद 18वां अक्षर, उसके बाद दोनों से बराबर बराबर करके हटाएगा। मान ले तीन को इधर से हटा दिए, 3 को इधर से हटा दिए, एक तो इधर से एक तो इधर से, यानी कि बीच में आपको क्या बच गया, एम बचा। क्या बचा आपको, एम। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, नहीं आपको एबीसीडी लिखना है, नहीं आपको जो क्या कहते हैं इसमें छांटना है, कुछ नहीं करना। डायरेक्ट आपको क्या करना है, जब आपको बाया 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 मिले सेम क्वेश्चन में बाया से ही इन दोनों को आपको जोड़ देना है, जोड़ के और 2 से आपको भागा दे देना है, ठीक है। तो देखिए मतलब 8 और 18 भागा 2 यानी कि 26, 18 6 26, 26 को से भाग दीजिएगा तो 13। तो 13वां अक्षर कौन सा होगा, एम। एम का पता है ना, 13 नंबर पे आता है एम, आता कि ना आता है। अगर इसी टाइप से एक और आपको दे दे, तो मान लीजिए कि आपको दे दिया इधर से बाया से 5वां अक्षर, बाया से 5वां अक्षर ई, और बाया से ही आपको दे रखा है आपको 21वां अक्षर, बाया सही दे रखा है आपको 21वां अक्षर। तब आपको पूछ रहा है कि बताइए बीच वाला अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। हाँ देखिए जरा गौर कीजिए, तो क्या कहते हैं 21 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा 36, और 26 को 2 से भागा दीजिएगा तो 13। तो 13वां अक्षर क्या होगा, एम होगा। कौन कीजिए, विश्वास है कि नहीं चेक कर लेते। 1 2 3 4 5 6 को इधर कर दिए, इस साइड, इसके साइड भी 6 को पूरना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, ये 6 इधर भी और 6 इधर भी, यानी कि बीच वाला जो अक्षर है दोनों के बीच में क्या है, ये बीच वाला मध्य अक्षर है, ठीक है ना। ये दोनों के मध्य अक्षर कौन है, एम है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो समझ लीजिए, जब बाया बाया आपको कह दिया दे दिया है और कहा उसके मध्य वाला अक्षर, तो उस दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, बाया बाया सेम रहेगा। तो जब कभी कभी जो जो नहीं कटेगा, यहाँ पे तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो आप जो क्या कहते हैं 26 आ गया तो ये कट गया, आंसर ई हो गया, लेकिन जब ई नहीं कटेगा तब कौन आंसर होगा, आएगा कि नहीं आएगा सवाल, आ सकता है। हाँ तो पहले ई लिखो, वो अगला हम नोट टाइप में बताएंगे। चलिए देखिए आपको टाइप 9 में, टाइप 9 में कैसा क्वेश्चन आएगा, देखिए क्वेश्चन सेम है लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, टाइप 9 में थोड़ा सा चेंजिंग किया है। टाइप 9 में सिर्फ चेंजिंग इतना है कि यहाँ पे देखिए जरा, ये दोनों को जोड़ते थे तो ये मतलब सम संख्या आता था तो वो 2 से कट जाता था, तो हम लोग जो कट जाता था तो वो जो नंबर आता था तो वो आ जाता, तो आपका 8वां टाइप के क्वेश्चन आता था वो आपका मध्य वाला अक्षर होता था टाइप 8 के अकॉर्डिंग। लेकिन टाइप 9 का क्वेश्चन है, अगर आपको कोई संख्या मान लीजिए यहाँ पे 18 था तो ये 8 को जोड़ दिया तो 26 पूर जा गया है, ये 2 से कट गया। लेकिन अगर आपको ये 19वां अक्षर दे दे, 19वां अक्षर आपको दे दिया, कौन सा दे दिया, 19वां अक्षर आपको दे दिया। अब इसको जो आप 19 को इसमें जोड़िएगा आपको कितना आएगा 27। अरे अब तो मामला हो गया, फंस गया। क्या अब 27 2 से पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन हम फिर भी काटेंगे। इसको जो आप काटिएगा तो क्या 13.5 आएगा। अब बाबू इसके मध्य वाला एगो नहीं 2 अक्षर होगा, इसके मध्य वाला एगो नहीं कितना होगा 2 अक्षर होगा। तो नंबर 1 में जो पहला आता है 13.5 किसके बीच में है, 13 और 14 के बीच में है रे, 13.5 किसके बीच में, 13 और 14 के बीच में है। इसका मतलब 13वां नंबर और 14वां नंबर ये दोनों इसका दोनों अक्षर इसका आंसर होगा, यानी कि इसके बीच वाला ये एम और एन ये दोनों होगा, एम और एन दोनों होगा। देख लीजिए यहाँ पे आपका दे रखा 8वां, 1 2 3 4 को इधर कर दीजिए, और देखो ये 19वां 1 2 3 4 को इधर कर दीजिए, तो 4 को इधर भी बराबर, 4 को इधर भी आपका क्या हो गया बराबर। ये देखो 4 को इधर भी है, 4 को इधर भी है ना, और बीच में ये 2 अक्षर, आपका ये दोनों आंसर होगा, यानी कि आपका जो होगा एम एन ये दोनों आपका क्या होगा अक्षर होगा।
बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसी टाइप से अगर एक और क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, यहाँ पे हम थोड़ा फ्रेश कर देते हैं, देखो ध्यान से। जे के एल एम एन और ये ओ हो गया आपका, ठीक है ध्यान से। अब आपको यही अगर आपको कह दे कि बाबू बाया से सातवां, बाया से सातवां और बाया से आपको दे दिया 20वां, बाया से 20वां, 20वां अक्षर के ठीक मध्य वाला अक्षर कौन सा होगा? तो मेरा क्या फंडा है कि दोनों को जोड़ के 2 से भागा दो, और जो आएगा वही उतना नंबर वाला, जो जो जितना नंबर आएगा उतना नंबर वाला वो क्या होगा? अक्षर होगा। तो 20 और 7 अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आता है? 27। 27 को 2 से भागा दीजिएगा तो 13.5, यानी कि इसके दोनों के बीच वाला जो अक्षर होगा वो 13 और 14 होगा, क्योंकि 13.5 जो आता है वो 13 और 14 के बीच में आता है। आप देखिए ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए कैसे हम मानेंगे, मानेंगे कैसे कि बीच में सही वाला वो होगा। तो देखिए 7वां अक्षर जी हुआ और ये 20वां अक्षर टी हुआ, दोनों साइड तो बराबर होना चाहिए तभी ना बीच वाला होगा। देखिए 1 2 3 4 5, 5 गो इधर से, 1 2 1 2 3 4 5, 5 गो इधर से हुआ ना। अगर आप एक को इधर बढ़ा देते हैं, मान लीजिए इसको 6 ले लेते हैं, इसको भी 6 देते हैं, इसके बीच में कोई अक्षर है? नहीं है। तो बाबू जब दोनों साइड बराबर कर देगा, उस बीच में कोई अक्षर नहीं है, तो वहां पे बीच वाला मध्यवर्ती है ना रे, मध्यवर्ती ये दोनों होगा, ठीक है ना? तब ये एम एन दोनों अक्षर हो जाएगा उसका बीच वाला। हाँ क्या चीज? इनमें से कोई नहीं, एम एन ऑप्शन नहीं रहेगा तो इनमें से कोई नहीं देगा ही, 100% देगा। इनमें से कोई ऑप्शन रहेगा, उसी को ठोकना है। ये बात का देखो, सीना टोक के, सीना एकदम टान के ठोकना है, या जो हो जाए। बात समझ में आ गया ना? ये एम एन को ठोकना है, ठीक है? तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? समझ में आया? अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो मार देगी, क्वेश्चन बनेगा। और कोई क्वेश्चन इसमें इसमें समझने में? तो जब तुमको जोड़ने पर विषम संख्या आता, दशमलव में आता है, तो दशमलव जिसके जिसके बीच में आएगा वो दोनों संख्या क्या होगा, वो दोनों अक्षर क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है? दोनों होगा, फिर एक ठोर नहीं होगा। चलिए टाइप 10, टाइप 10 में देखिए क्वेश्चन सेम है, बस सिर्फ यहां से बाया से नहीं पूछ के ये अब आप पूछेगा दाया से। देखिए ये कितना चालू हो गया है, इसको बार बार हम समझाते रहे बाबू ऐसे मत करो, लेकिन ये नहीं। देखिए पूरा क्वेश्चन का तुम खेल देखेगा तो खाली दाया बाया पे ही खेल चल रहा है, किधरों और कुछ मिला है तुमको देखने के? खाली दाया बाया उसके बीच वाला मध्यवर्ती वाला यही मिलेगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 3 की तरह लगता था, क्या है हो गया, हम फिर से जे लिखना सीख लेंगे, टेंशन नहीं ले। इधर देखो ध्यान से, तो ये आ गया आपका बाया और ये आ गया आपका दाया। अब क्वेश्चन देखो, बाया बाया वाला हम सीख लिए हैं, बाया वाला दोनों टाइप से, देखो सम और विषम दोनों वाला, दशमलव में आएगा और जो डायरेक्ट कट जाएगा वो दोनों बाया वाला। अब आएगा दाया वाला, दाया वाला थोड़ा घुमाता है कान को। अब देखो ध्यान से घुमाएगा कैसे, कहेगा बाबू दाया से कोई जो आपको 11वां अक्षर दे रखा है, 11वां अक्षर दे रखा है दाया से, दे दिया 11वां अक्षर, और आपको बोलेगा बाबू दाया से आपको कोई जो चौथा अक्षर दे रखा है, चौथा अक्षर, यानी कि ये आ गया आपका चौथा अक्षर, चौथा अक्षर ये आपका चौथा। दाया से जब भी आप चौथा निकालिएगा तो कैसे पता कर लीजिएगा? उल्टा गिनते नहीं, 27 में से 4 को घटा लीजिए, आ गया 23, तो 23वां नंबर यानी कि डब्ल्यू होगा दाया से। तो चौथा नंबर कौन सा होगा? डब्ल्यू होगा। और दाया से 11वां अक्षर कौन सा होगा? 16 यानी कि पी, तो 27 में से घटा लेंगे। ऐसा जब दाया दाया से रहेगा तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप रहना है, ये दोनों को जोड़ना है। दोनों क्या करना है? जोड़ना। दोनों को 11 4 कितना आ गया? 15। इसमें हम एक ही टाइप में हम दोनों को टाइप से बता देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 15, हम क्या बोले पहले? भागा देने के लिए। तो 2 से जब भागा तो कितना आएगा? 7.5 आया है, तो यह सिद्धता के लिए ना आया है, लेकिन हमसे तो उल्टा का बात कर रहा है, तो हम भी उनको कम है बाबू। 27 में से घटा दो ना 7.5 को, 27 में जब 7.5 को घटाएगा तो 19.5, 19 पॉइंट जब 5 आएगा तो यानी कि अब सीधा से 19.5
एक देखो दशमलव में जब भी बोले हैं ये दशमलव जिसके जिसके बीच में यानी कि वो दोनों आंसर होगा, वो दोनों अक्षर होगा। 19.5 जो है 19 और 20 के बीच में है, यानी कि 19वां वाला अक्षर और 20वां वाला अक्षर ये दोनों इसका आंसर होगा, यानी कि एस टी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ आए? वही अगर मेरा कोई क्या कहते मतलब ये जो दशमलव में नहीं आता, दशमलव में नहीं आता, इतना झंझट नहीं था। मान लो कि 11वां के जगह पे ये अगर आ जाता, ये 4 है, ये कितना है 4 है, और ये देता मान लो कि क्या कहते हैं यहाँ पे दे देता तुमको कितना 12वां, फिर भी तो वो दशमलव में ही जाता। 12वां मान लो कि यहाँ पे 13 में घटा हुआ यहाँ पे 13वां अक्षर तुमको दे देता, कौन सा दे देता 13वां दे देता। अगर तुमको 13वां दे देता तो 27 में से सबसे पहले घटाओगे तो कितना आ जाएगा 14 आता है, लेकिन पहले नहीं घटाना चाहिए, तो पहले घटा लोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा। तो यहाँ पे 13वां अक्षर तुमको क्या होगा एन हो गया 14 हो गया, लेकिन तुम 14 को नहीं जोड़ सकता है, 14 को तो नहीं जोड़ सकता। जोड़ना क्या तुमको 13 को ही और 4 को ही जोड़ना था। 13 7 यहाँ पे कितना होगा 17 को 2 से काटोगे कितना आएगा 8.5, और 27 में से 8.5 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 27 में से 8.5 घटाओगे कितना हो जाएगा 18.5 आएगा रे, यानी कि 18 और 19 के बीच में 18.5 है, 18 19 इसका आंसर हो कितना गया ये, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आर एस। लेकिन जब यहाँ पे 14वां अक्षर या दे देता, कौन दे देता 14वां अक्षर, ये देखिए अब ये सम संख्या में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 14 4 18, 18 को 2 से काटे कितना आ गया 9। अब घटाने में कुछ आसान है, 27 में से 9 घटा, देखो 27 हम घटाते क्यों 27 में से, क्योंकि हमसे उल्टा पूछ रहा है, ये बात को ध्यान रखो, बार बार करें 27 में क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमसे दाया वाला पूछ रहा है, दाया पूछ रहा है, दाया से क्वेश्चन आया, लेकिन बाया से आता तो कुछ घटाते उठाते कुछ नहीं, जितना आता घटाने भागा देने के बाद वही उसका आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे घटा इसलिए रहे 27 से क्योंकि उल्टा पूछ रहा है। 27 में से घटा देते कितना आ गया, यहाँ पे 27 में से घटाएंगे तो आ जाएगा आपको 18, यानी कि तब जो इसका जो बीच वाला आंसर होगा वो हो जाएगा आर, यानी कि 18वां अक्षर कौन है आर है। तो देखिए इसमें 10 में आपका ये दोनों टाइप का आंसर मतलब जो बता दिए हैं। अब यहां से आपका अल्फाबेट का टोटल टाइप खत्म, और ये इतना ही टाइप से ये 10 टाइप से आपको क्वेश्चन बनेगा और अल्फाबेट में, ठीक है। मेधा छात्रवृत्ति में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर ये 10 टाइप से बाहर क्वेश्चन आएगा, एक भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तब तुम हमको आगे कहना कि सर एक भी क्वेश्चन बाहर है, यही सिर्फ दाया बाया इतने खेल से बाहर कोई कुछ कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन मेन बात है क्वेश्चन बनता है क्यों नहीं विद्यार्थी से, कंफ्यूजन रहता है इसलिए नहीं बनता है। देखो इस 10 टाइप को आप ध्यान से समझ लीजिए, और बाबू ऑनलाइन वाले तुमको भी कह देते कान खोल के सुन लो, तुम लोग क्या करना इस वीडियो को बार बार देखिए गौर से समझना, तब जाके समझ में ना आएगा तो पता नहीं चलेगा कहा क्या किए हैं। ये सब तो देख रहा है इसलिए सबको पता है, सब यहाँ भी देख लेता ऑनलाइनों में देख लेता, तुम लोग बढ़िया से देखना इसलिए हम कह रहे हैं खास करके तुम लोग को। हाँ प्रीति देख रही है, हाँ देखे ध्यान से, मात्र एक टैप एक ही टैप के साथ सारा निचोड़ खत्म हो जाएगा। एक टैप में 2 भाग में बांट दिया हम, देखो ध्यान से एक ही टैप समझ लो ना, एक तो 2 भाग में बांटना ही नहीं, एक ही टैप समझ लो। अब क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पे आपका हो गया दाया, ये आपका बाया था, अभी तो एक हम बताएं कि बाया वाला और एक बताए दाया वाला, लेकिन जब दाया बाया दोनों पूछेगा उसके ठीक मध्य वाला तब आप क्या कीजिएगा, देखो इधर से पूछेगा भैया 13वां अक्षर, 13वां बाया से 13वां और दाया से 14वां, दाया से 14वां अक्षर के ठीक मध्य वाला अक्षर कौन सा होगा। जब बाबू ऐसे पूछे ये दोनों के ठीक मध्य वाला, बाया से 13वां और दाया से 14वां के दोनों के ठीक मध्य वाला अक्षर कौन सा, तो तुमको क्या करना है, बाया प्लस दाया, बाया और दाया इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर आपको 26 27 28 के बराबर आता है, उसके बीच में कोई भी मध्यवर्ती अक्षर नहीं होगा, कोई भी मध्यवर्ती अक्षर नहीं होगा। तो जोड़िए इसको, 13 और 14 कितना आता है, 13 और 14 को अगर आप जोड़िएगा तो 27 आएगा। तो तुम बताओ इसके बीच में कोई अक्षर नहीं, जरा गौर करो, अगर दाया से अगर हम बात करते दाया से 14वां, दाया से कौन सा
14वां। तो दाया से अगर ये इधर से तो 14वां ये आता है, इधर से अगर घटाओगे 14वां अक्षर यही एम ही है। कौन है? एम ही है। 27 में से 14 घटाओगे तो कितना बचेगा? 13 ना। अब 13 यही ना एम ए आता है, ये एन नहीं है एम। तो बताओ एन ए के बीच में मध्यवर्ती वाला अक्षर कौन सा है? कोई नहीं। अगर इधर से 13वां देता और इधर से भी कह देता 13वां, इधर से भी आपको दे देता 13वां, तो दाया और बाया दोनों को देगा तो 13 गुना 26। एन और देखो इधर से 13वां अक्षर कौन सा? इधर से दाया से 13वां अक्षर कौन सा होगा? एन होगा। 27 में से 13 घटाएंगे तो 14, 14 बचा एन। तो बताओ एम एन के बीच में कोई है? नहीं है। तो यहाँ पे अगर 26, 27, 28 अगर आपको कुछ भी आता है तो उसके बीच में कोई भी मध्यवर्ती संख्या नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर ये मतलब इसके बराबर में कोई भी आता है दाया बाया को जोड़ने पर इसके बीच में कोई भी मध्यवर्ती संख्या नहीं। लेकिन अगर आपका ये दोनों को जोड़ने पर कम आता है, ज्यादा आता है, तब वहां पे है, तब वहां पे उसके मध्यवर्ती वाला होगा ना कुछ रे। हाँ, तब क्या होगा देखो, अगर आपको कह दे इधर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम बदल रहे हैं यहाँ, इसमें ध्यान देना है। अगर आपको कह दे कि बाया से 8वां अक्षर, बाया से 8वां एच दे दिया और दाया से आपको कह दिया है कि दाया से बाबू, दाया से मान लेते 13वां अक्षर, दाया से 13वें मान लेते हैं, तो दाया से 13वां अक्षर ये एन होगा। ये दोनों को जोड़ते तो कितना आता है? देखो बाया प्लस दाया यानी कि 8 प्लस 13 को जोड़ दिए तो 8 3 11 यानी कि 31 आ गया। जब सॉरी 21 आ गया, तो 21 से आया ना रे, तब तो ये तो कम ही है। खैर कोई बात नहीं, ये आ गया आपका 21, ये कम आ गया। खैर कोई दिक्कत नहीं। तो करना क्या है, 8 प्लस इसके मध्यवर्ती वाला जब निकालेंगे तो 27 में से 13 को घटा लेंगे, तो 27 माइनस 13, हमेशा ध्यान रखना। तो दाया वाला को क्या करेंगे, 27 में से घटा के 2 से क्या करेंगे, भागा देंगे। इस चीज को ध्यान रखो। 8 प्लस 14 बटे 2, तो 14 8 कितना हो गया, 14 8 22, 22 को 2 से भागा दीजिए, कितना आ गया 11। यानी कि इसके मध्यवर्ती वाला कौन सा होगा, 11 होगा। यानी कि 11 वाला कौन सा हो गया, के हो गया। आपका क्या हो गया, ये आपका 11 वाला हो गया। ये एम को ध्यान नहीं रखना, ये जो एम घेरा हुआ था कंफ्यूज मत करना, ये एम वैसे घेर दिया था पहले वाले क्वेश्चन में, ताकि ये 13वां अक्षर ये एन की बात कर रहा है। दाया से 13वां अक्षर कौन सा, हाँ ये एन है, और इधर से 8वां अक्षर एच है, इसके बीच में इधर से 2 गो और इधर से 2 गो, तो बीच में आपका क्या बच गया, के, ये मध्यवर्ती बच गया। अगर 27 से ज्यादा भी होगा तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना, यही फॉर्मूला लगाना है। और दाया वाला अगर कुछ भी होगा तो 27 में से घटा के इसमें जोड़ देंगे, उसको 2 से भागा दे देंगे, वही उसका मध्यवर्ती वाला अक्षर होगा। बात समझ में आ गया। ये सबसे लास्ट टाइप का जो छूट गया था वो भी हम करवा दिए हैं। अब इसी के साथ अल्फाबेट का पूरा खेल खत्म। वही कंडीशन, सेम कंडीशन, सेम रूल, कुछ टेंशन नहीं लेना है, किसी को टेंशन, कोई टेंशन नहीं। चलिए